जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग वहीं से हुई है जहाँ से हमारा कल का व्लॉग ख़त्म हुआ था। तो अभी रात के लगभग 10 साढ़े 10 बज गए हैं। खाना बन गया था, बच्चे तो खाना वाना खाकर सो गए हैं। और हमारा तो देखिए पिछले कई दिनों से पता नहीं क्या बात है, 2 दिन घर में खुशी का माहौल रहता है। लगता है कि चलो सब कुछ ठीक होने लगा है, फिर तीसरे दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि सब कुछ संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आज हमारी कटड़ी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अभी इसकी डिलीवरी में तो 1 महीना 7-8 दिन बाकी हैं, लेकिन अभी जैसे 9 साढ़े 9 बजे के आसपास इसने बैठना उठना स्टार्ट कर दिया था और कोई भी दिक्कत नहीं थी। जैसे कि कई कई पशुओं में ऐसा होता है कि डिलीवरी का टाइम नज़दीक आने लगता है तो कोई ना कोई परेशानी हो जाती, पर ऐसी कोई भी बात नहीं थी। बिल्कुल ठीक ठाक थी ये कटड़ी हमारी। और हमारा तो ये है कि खुद से भी ज़्यादा हम पशुओं का ध्यान रखते हैं। वैसे तो देखिए जो भी अपने घर पर पशु रखते हैं वो चाहे कोई भी हो, पशुओं के साथ थोड़ा सा एक अलग सा रिश्ता जुड़ जाता है। और जो घर की कटड़ी रहती है उसको हम पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उसको तो ये लगा लीजिए कि बच्चे की तरह ही पालना पड़ता है। तो अभी बस दवाई दे दी है और बाकी हमारा काम चल रहा है इसके आगे पीछे घूमना, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना। बैठकर सिर्फ इंतज़ार ही कर सकते हैं। और इंतज़ार करते करते 1:45 बज गए थे। कटड़ी की तबीयत में बिल्कुल भी सुधार नहीं हो रहा था। तो अभी मैं बना रही हूँ उसके लिए थोड़ी सी आवटी और हमारे लिए बनाऊँगी चाय। खाना तो खाया नहीं था, बस खाना मैंने बनाया था, बच्चों को खाना वाना खिलाकर सुला दिया था। बाकी तो हमारी तो भूख ही मर गई थी। और सिर दर्द इतना जोर का हो रखा था कि बस सोचा थोड़ी सी चाय पी लेते हैं। तो नींद भी नहीं आएगी, नींद तो वैसे उड़ ही गई है, नींद आने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो बस कटड़ी के लिए आवटी बनाकर ठंडी होने के लिए रख दी थी और तब तक मैंने हमारे लिए 2 कप चाय बना ली थी। और अभी हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, दवाई गोली आवटी वगैरह सब कुछ दे दिया, लेकिन कटड़ी की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। तो अभी लगभग बज गए होंगे 2-2:30 बज गए थे शायद। टाइम तो वैसे मैंने देखा ही नहीं, अंदाज से बता रही हूँ आप सबको। तो लास्ट में फिर हमने डॉक्टर को बुला ही लिया था और अभी कटड़ी की डिलीवरी करवानी पड़ेगी। हमने सोचा कि हो सकता है पेट दर्द वगैरह की शिकायत हो, थोड़ा बहुत कुछ दवाई गोली वगैरह देने से आराम हो जाए। और नॉर्मल डिलीवरी तो होने वाली ही नहीं थी, क्योंकि देखिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम रहता है ना, तब तो डॉक्टर को ही बुलाना पड़ता है, उसमें चाहे लेडीज हो या फिर पशु हो। और अभी सुबह का टाइम है, 4 साढ़े 4 बजे के आसपास हम लेट गए थे, थोड़ी सी देर आराम किया और फिर उठकर लग गए हैं अपने काम पर। नींद तो वैसे देखिए आज आने वाली ही नहीं थी, पूरी रात ऐसे ही निकल गई और थक हार कर अभी बस अपने काम पर लग गए हैं। डॉक्टर ने डिलीवरी करवा दी थी और इसका जो कटड़ा था वो 1-1.5 घंटे तक जिया था। उसके बाद फिर वो तो अभी मर चुका है, लेकिन कटड़ी बिल्कुल ठीक ठाक है। चलो कटड़ी ठीक है, वो भी एक अच्छी बात लगा लीजिए। वैसे अपने मन को समझाने वाली बात हो गई है ये तो। और गर्मी अभी इतनी ज़्यादा हो रही है कि गर्मी की वजह से पशुओं में ये बीमारी आई हुई है। तो अगर आप सब पशु रखते हैं तो मेरी आप सबसे बस यही दरख्वास्त है कि अपने पशुओं का थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान रखें, पानी वगैरह का, नहलाने धुलाने का। वैसे तो देखिए जो पशु रखते हैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ये है कि ऐसा हादसा भगवान किसी के साथ ना करे। और रात को बच्चे खाना वाना खाकर सोए थे और आज रात को ईशांत को बड़ा तेज़ का बुखार आ गया। इसको इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि मैंने ये मोटा वाला कंबल उड़ा दिया। घर पर वैसे दवाई वगैरह तो रहती हैं, दवाई दी, इसके सिर पर पट्टी वगैरह रखी, तब जाकर इसकी तबीयत में थोड़ा सा सुधार हुआ था। और अभी सुबह उठते ही सबसे पहले तो डॉक्टर के पास फ़ोन किया। अभी इसको मैंने उठा दिया है, थोड़ा बहुत जैसे चाय वगैरह पिला देते हैं, बिस्किट खिला देते हैं, क्योंकि डॉक्टर आते ही हो सकता है इंजेक्शन लगाएगा। और तब तक मैं अपना थोड़ा बहुत काम समेट लेती हूँ, क्योंकि अभी इसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक है। हल्का फुल्का बुखार आता है या सिर दर्द स्टार्ट होता है तो फिर ये मुझे अपने पास से उठने नहीं देता है। तो ये सोया हुआ था, तब तक मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी अपना काम समेट लेती हूँ। तो अंदर की झाड़ू तो रितिका ने लगा दी थी, सुबह उठते ही रितिका भी लग गई थी मेरे साथ में घर का काम समेटने में। और बाहर की जैसे गोबर का और झाड़ू वगैरह लगाने का है वो काम मैं समेट लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हिम्मत नहीं रहती बिल्कुल भी और काम हमें जल्दी जल्दी करना पड़ता है।
तो बस आज तो कुछ ऐसी ही हालत हो रखी है। मेरा ये था कि बस जल्दी जल्दी अपना सारा काम सिमट जाए। और कल तो जैसे बाज़ार जाने की तैयारी हो रही थी ना, कल शनिवार था तो कपड़े धुलने की मशीन में चला नहीं पाई। और आज हो गया है संडे, तो आज तो मुझे कपड़े धुलने ही थे, बच्चों की ड्रेस वगैरह सब। तो बस सुबह उठते ही मैंने कपड़े धुलने की मशीन भी चला दी थी। वैसे आज ईशांत की तो तबीयत ठीक नहीं है और रितिका भी स्कूल नहीं जाएगी। आज तो दोनों बहन भाई की छुट्टी है, पर यह है कि ड्रेस वगैरह तो इनकी धुलनी ही पड़ेंगी, क्योंकि हो सकता है कल तो रितिका जाएगी, ईशांत को तो अभी 1-2 दिन लगेगा। उसको तो बुखार इतना तेज़ आया हुआ है अभी तो। और कल का तो सच बताऊं तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया था। बच्चे भी बिल्कुल ठीक ठाक खाना वाना खाकर सोए थे। आप सब ने भी देखा होगा कल का व्लॉग, बिल्कुल ठीक थे। ऐसा कुछ भी नहीं था कि भाई थोड़ी बहुत हरारत हो या फिर सर्दी खांसी वगैरह की शिकायत। और अचानक से आधी रात को इतना तेज़ बुखार आ गया कि पूरी रात पट्टी वगैरह रख कर निकालनी पड़ी। तो अभी डॉक्टर आया था, दवाई वगैरह देकर गया है। वैसे तो मैंने हल्का फुल्का नाश्ता करवा दिया था ईशांत को, उसके बाद फिर मैं अपने घर के काम समेटने में लगी थी। और काम तो लगभग अभी सारा सिमट ही गया है। आधे से ज़्यादा काम तो आज रितिका ने ही करवा दिया है। बच्चे थोड़े ऐसे बड़े हो जाते हैं तो समझने भी लगते हैं और सहारा भी हो जाता है। तो बस अभी डॉक्टर के जाने के बाद ईशांत को दवाई दी थी। अभी हमारे लिए बन गई है 2 कप चाय। रात से खाना तो खाया नहीं है, बस चाय ही चाय चल रही है। तो अभी ये थोड़ा बहुत जैसे ईशांत के लिए बिस्किट और ब्रेड वगैरह लेकर आए थे ना, तो उसी में से हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया था। और सिर दर्द इतना जोर का हो रखा है कि दर्द के मारे सिर आज फटा जा रहा था। तो जी बस चाय पीने के बाद थोड़ी सी देर आराम किया और उसके बाद फिर नहा धोकर भोलेनाथ पर जल चढ़ाकर अभी मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है कि बस गर्मी से हाल बेहाल हो रखा। वैसे हमारे यहाँ तो अभी 5-6 दिन से बारिश भी नहीं हुई है, लेकिन बारिश होती है तो एक बार थोड़ा सा ठंडा मौसम होता है और उसके बाद इतनी ज़्यादा हुमस होती है। और आप सब भी बता रहे थे। और मुझे मतलब 2 दिन से, ये शनिवार रविवार है आज, तो शनिवार को हमारी कटड़ी की तबीयत बिगड़ी थी, तो उसके बाद तो टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी। सच बताऊं तो थोड़ा बहुत अपना घर का काम करते हैं, उसके बाद फिर बस आगे पीछे घूमने में हमारा टाइम निकल जाता है और मन भी खुश नहीं रहता है। तो जी बस अभी रोटियां तो मैंने बना कर रख दी हैं, खानी तो किसी को थी नहीं, तो आज पहले मैंने रोटियां बना ली हैं। उसके बाद फिर अभी थोड़ी सी प्याज और लाल मिर्च की चटनी पीस ली है। डेली तो ऐसा होता है कि सब साथ साथ खाते हैं, तो पहले हम कुछ ना कुछ लगाओ जैसे सब्जी या चटनी वगैरह बनाकर तैयार करते हैं। आज सब ने मना कर दिया था तो पहले मैंने रोटियाँ बनाई हैं। उसके बाद फिर सोचा कि चलो थोड़ी सी चटनी पीस कर तैयार करके रख देती हूँ। दोपहर को जैसे थोड़ी बहुत भूख लगेगी तो खा लेंगे चटनी रोटी। बाकी अभी फ़िलहाल तो सब ने मना कर दिया था। और बच्चों के लिए बनाऊंगी थोड़ी सी मूंग और चावल की खिचड़ी। और अभी बज गए हैं शाम के 5, 5:30। और आज तो सच बताऊं, सुबह का अपना काम निपटाने के बाद मैं थोड़ी सी देर के लिए लेट गई थी और फिर मेरी आँख लग गई। फिर आँख खुली हैं 4, 4:30 बजे के आसपास। उठकर चाय पी और झटपट अपना जो भैंसों को सानी वगैरह डालने का और गोबर का काम था वो समेटा। अभी सानी डालने के बाद फिर ये तो लग गए थे ये कल्टीवेटर साफ़ करने में। अभी जैसे गुआर बाजरे की बिजाई तो हो गई है, तो इसकी 6 महीने कोई ज़रूरत तो है नहीं, तो बस इसको अच्छे से साफ़ करके पेंट वगैरह करके एक तरफ लगाकर छोड़ देंगे। अभी इसकी भी तबीयत में थोड़ा सा सुधार हो गया है। बाहर मौसम भी काफ़ी अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो बस थोड़ी सी देर के लिए मैं भी बाहर निकल कर आ गई थी। और ये देखिए अभी हमारे यहाँ पड़ोस में और नए घर बनने वाले हैं। और जैसे अभी तक तो हमारे यहाँ पर बस 3-4 ही घर हैं। एक हमारा घर है, 1-2 घर और है, आगे बाकी खाली प्लाट हैं। लेकिन आने वाले कुछ सालों में काफ़ी सारे घर हो जाएंगे, क्योंकि गाँव के बीच में तो देखिए जगह की किल्लत सबके पास रहती है। और पशु रखे बगैर गाँव में हमारा काम चलता नहीं है, और पशु रखते हैं तो देखिए काफ़ी सारी जगह की ज़रूरत रहती है। तो नए मकान बनाते हैं तो सबकी ये कोशिश रहती है कि प्लाट लेकर गांव के बाहर मकान बना लेते हैं। और अंदर देखिए खिचपिच भी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, क्योंकि भीड़ कचीड़ की जगह है, तो उसमें पशु भी रखना, खुद का भी रहना, तो वो एक तरह की परेशानी ही है। और बाहर जगह थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। मकान चाहे छोटा ही बने, लेकिन खुली हवा में रहने का अपना ही एक अलग सुकून होता है।
तो जी बस आज दोपहर को थोड़ी सी आग क्या लग गई, 4 बजे के बाद बड़ी जल्दी जल्दी सारा काम समेटना पड़ा है। अभी काम तो सारा निपट गया है, लास्ट काम आता है इस कटोरी को गुड़ खिलाने का। आवटी के लिए तो डॉक्टर ने मना कर दिया था, तो बस अभी इसको 2 पेड़ी गुड़ की खिला देते हैं। और देखिए एक तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है और एक ऐसे जैसे डॉक्टर वगैरह से डिलीवरी करवानी पड़ती है, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा रह जाता है, तो उसमें खान पान का और रख रखाव का सब कुछ बदल जाता है। जैसे थोड़ा बहुत कुछ खिलाते हैं तो वो भी डॉक्टर को पूछकर खिलाना पड़ता है। बाकी ऐसे घर पर भैंस ब्याती है, डिलीवरी होती है, तो हमारा जो हमेशा का चला रहा है वही सब हम खाने में दे देते हैं। तो जी बस आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और मैं तो आप सबसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ तो देखिए पशुओं में ये बहुत ज़्यादा बीमारी आई हुई है, तो आप सब अगर पशु रखते हैं तो अपने पशुओं का पूरा ध्यान रखें। नहलाना धुलाना खाना पीना सब कुछ टाइम टू टाइम करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।